कर्नाटक के घने वर्षावनों में वर्धा नदी के किनारे एक गौरवशाली राजवंश का उदय हुआ। विजय से नहीं, बल्कि दृढ़ता से। यह कदंबों की कहानी है, जो कर्नाटक के पहले स्थानीय शासक और कन्नड़ पहचान के अग्रदूत थे। 345 ईस्वी के आसपास ब्राह्मण विद्वान से योद्धा बने मयूर शर्मा द्वारा स्थापित कदंब राजवंश शक्तिशाली पल्लवों की छाया से मुक्त हो गया। यह सिर्फ विद्रोह नहीं था, यह एक सांस्कृतिक जागृति थी। किंवदंती है कि मयूर शर्मा को एक तीर्थ यात्रा के दौरान पल्लव रक्षक द्वारा अपमानित किया गया था। क्रोध और गर्व से प्रेरित होकर उन्होंने खुद को क्षत्रिय में बदल लिया और बनवासी को अपना केंद्र बनाकर एक राज्य बनाया। लेकिन कदंब केवल योद्धा नहीं थे, वे दूरदर्शी थे। वे प्रशासन में कन्नड़ का उपयोग करने वाले पहले राजवंश थे, जिससे भाषा को राजनीतिक दर्जा मिला। उनके शिलालेख कन्नड़ लिपि में सबसे शुरुआती शिलालेखों में से हैं। कदंबों के शासन में कन्नड़ को अपनी आवाज मिली और लोगों को भी। उन्होंने मंदिर बनवाए, शिक्षा को बढ़ावा दिया और शासन के लिए एक खाका तैयार किया, जिसने बाद के चालुक्य और होयसल जैसे राजवंशों को प्रेरित किया। हालांकि मूल राजवंश का पतन 6ठी शताब्दी के आसपास हुआ, लेकिन उनकी विरासत कायम रही। कदंब शाखाओं ने गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर सदियों तक शासन किया। उनका प्रतीक, शेर के चेहरे वाला कदंब गंडा बेरुंडा, कर्नाटक की विरासत में जीवित है। हमें कदंबों को क्यों याद रखना चाहिए? क्योंकि वे शासकों से कहीं अधिक थे। वे पहचान निर्माता थे। उन्होंने हमें दिखाया कि भाषा, गौरव और साहस इतिहास को फिर से लिख सकते हैं। अगली बार जब आप कन्नड़ में बोलें या किसी कविता में इसकी लय सुनें, तो याद रखें, यह बनवासी के एक योद्धा विद्वान की आवाज की प्रतिध्वनि है। कदंबों को इतिहास की पुस्तकों द्वारा भुला दिया जा सकता है, लेकिन उन लोगों द्वारा नहीं जो उनकी आत्मा को आगे बढ़ाते हैं।